कैसे देखते हैं कल वक्फ बोर्ड बिल पास कल पेश किया जा रहा है और कयास अलग अलग तरह के लगाए जा रहे हैं क्योंकि मुसलमान विरोधी है, समुदाय विरोधी है, ये है वो है और काफी कुछ मतलब एक डर का माहौल भी है आम जनता में। ये देखिए मैम, डर का माहौल तो पैदा करा जाता है। जो इंडिया अलायंस है ना, वो यही डर पैदा करना चाहता है मुसलमानों का और मुसलमानों की वोट लेता रहता है, पर कभी उसने मुसलमानों के हित की बात नहीं करी, मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम नहीं करा। खाली उनकी वोट बैंक की राजनीति है और वो वोट बैंक की राजनीति करते जा रहे हैं। उसी वोट बैंक की राजनीति में ये वक्फ बोर्ड भी आ गया। पहले सीसी और एनआरसी लेके आए थे तो उसमें भी यही ड्रामा और कानूनी कुछ पूरा ठप कर दिया था इन्होंने। तो कुल मिलाकर के इंडियन अलायंस को देश के विरुद्ध कैसे हमारे देश में संकट पैदा हो, हमारे देश में आपसी भाईचारा जो बना हुआ है वो लड़ाई झगड़े में बदल जाए, इस तरह का चाहते। लेकिन देखिए जब 370 इनके पास सीटें थी, फुल बहुमत था, उस टाइम में वक्फ बोर्ड को बिल को पास नहीं कर पाए। अब तो 240 से दूसरों का समर्थन लेना पड़ रहा है। तो कैसे आप देखते हैं कि क्या ये हो पाएगा? हम बारी बारी से एकदम सारे काम कैसे हो जाएंगे मेरे? नहीं, जब 370 इनके अपनी सीटें जो 70 साल में गड्ढे खोदे हुए थे वो एकदम कैसे भर दिए जाएंगे? एकदम तो नहीं साहब, 2 टर्म तो हो गए, 10 साल तो हो गए। एक टर्म में वो काम कर दिया, 3 तलाक हटा दिया, 370 हटा दी, 35 के 35 टुकड़े कर दिए, ना कोई खून खराबा होने दिया, ना आगजनी होने दी, ना हिंदू मुसलमान हुआ, ना दंगे हुए, ना आगजनी हुई। तो इससे बढ़िया अच्छे अच्छा। लेकिन कल जब ये बिल आएगा तो बहुत आगजनी की भी बातें हो रही हैं और एक डर का माहौल भी है आम जनता में। ऐसे तो फिर सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे ये जो ब्लफिंग हो रही है, गिद्दड़ भौंकी दिखाएंगे, कोई कुछ आदमी गिद्दड़ भौंकी दिखाएंगे तो सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, उनके महामंत्री जी खुर्शीद जी खुद डायरेक्ट कह रहे हैं ना कि जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उनका अपना हिसाब है, उसमें हस्तक्षेप सरकार का नहीं होता है। तो हमारे वक्फ बोर्ड में सरकार कैसे हस्तक्षेप करे और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्लियर कट कह रहे हैं। गुरुद्वारा का कोई वक्फ बोर्ड हो रही है? गुरुद्वारा का प्रबंधन कमेटी तो है, बेटी है, वो अपना गुरुद्वारा चलाते हैं, ठीक है। उसमें ये कह रहे हैं कि हम अपना वक्फ, हम अपना ये चलाते। गुरुद्वारा जो है हमेशा जमीन खरीद करके गुरुद्वारा बनाता है। अब मजेस्टिक सिनेमा था, मजिस्ट्रेट थे 30 जारी में, उनसे वो मुंह मांगे दामों में खरीदा और उसमें जो है ये शीशगंज गुरुद्वारे के सामने गुरुद्वारा बनाया। अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या ऑफेंस होता है? नहीं, वो कह रहे हैं ना कि उनको जब उनके काम में हमारा हस्तक्षेप नहीं है सरकार का, तो हमारे वक्फ बोर्ड में हम सरकार को नहीं पसंद करेंगे। ऐसा काम नहीं करते जो कि संविधान के विपरीत हो, जो संविधान के तहत काम है उसके मुताबिक। क्या कहना चाह रहे हैं? वक्फ बोर्ड संविधान के अधीन काम नहीं कर रहा। संविधान के तहत दिया गया, कांग्रेस ने संविधान 1923 से चला आ रहा है ना, सिया सुनने की लड़ाई में चला आ रहा है ये। संविधान के तहत बोर्ड दिया गया, संविधान के तहत संसद हटा रही है, संसद को पावर है, संसद को अख्तियार है, वो हटा सकती है। संसद के तहत संविधान के अनुसार ही तो दिएगा और संविधान के अनुसार हटाया जा रहा है। तो फिर क्यों नहीं हटाने दिया जा रहा है? धारा 370 दी गई थी, संविधान के तहत धारा 370 वापस ले ली गई। अब देखिए, संविधान की बात आप कर रहे हैं, संसद चल रही है, कल उसको पेश होना है। नीतीश जी बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वो इसके फेवर में जा रहे हैं कि नहीं? उस वक्फ बोर्ड के साथ देखो, ये होते हुए वोटों की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ लेकिन संविधान बड़ा या वोट बड़ी या कुर्सी बड़ी? संविधान बड़ा है। संविधान से बड़ा राष्ट्रपति भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली। लेकिन ये बात एक राज्य के मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आती। वो भी तो संविधान के अंदर ही आता है। संविधान के अंदर आते हैं, संविधान के तहत ही वो मुख्यमंत्री है। लेकिन वो क्यों कह रहे हैं? ये उसका अपना निजी स्वार्थ है। निजी स्वार्थ है कि मुस्लिम वोट मेरे से छटके। ऐसे निजी स्वार्थ के लिए मुस्लिम वोट के लिए वो देश के साथ इस तरह से काम कर रहे हैं। एडवोकेट हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेरी गुड डिवीजन थी। एक सब्जेक्ट तो था हमारा, पढ़ाया जाता लॉ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब ये कर्नाटका में कांग्रेस का राज है और कांग्रेस 4.5% मुसलमान को वो दे रहे हैं, दिया नहीं है, वो दे ही नहीं सकते, वो दे ही नहीं सकते। और ये भारत के सारे न्यायाधीशों को पता है
कि किसी भी जात धर्म विशेष को कोई रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो पूरा प्रोसेस है ना। देश के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो जो भी है, प्रेसिडेंट है या वहां के मुख्यमंत्री, उनको भी पता है कि हम ये रिजर्वेशन नहीं दे सकते, और वो उन्होंने अलाउंस कर दिया। नंबर एक तो संविधान के अनुसार वो दे नहीं सकते। ये क्या है? ये भी कूटनीति है मैडम, कि मुसलमानों को ये जता रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे हितैषी हैं, हम तुम्हें देना चाहते हैं। क्योंकि पहले तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन कौन करेगा? संसद करेगी। संसद को किस तरह से इस चीज संसद में कौन बैठे हैं? भारतीय जनता पार्टी बैठी है, मेजोरिटी उनकी है। वो संशोधन करेंगे क्यों और वो रिजर्वेशन देंगे क्यों? ये रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। ये सिर्फ एक ढकोसला है, एक ड्रामेबाजी करी है कांग्रेस ने कि मुसलमान हमारे साथ जुड़े रहे और हमें वोट देते रहे, जैसे 60 साल से देते आए। नहीं, 60 साल से देते आ रहे थे, हम बात कर रहे। जी जी जी, काश ये मेरी बात देखिए, आपके प्रधानमंत्री सुन ले ये बात आपके माध्यम से। ये सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए, मुस्लिमों को रिझाने के लिए ये उन्होंने ढकोसला फेंका कि 4.5% हम रिजर्वेशन दे। मुसलमान क्या दिल्ली में नहीं थे? 27 साल के बाद बीजेपी वापसी की है, तो मुसलमान क्या दिल्ली में नहीं थे? और क्या बीजेपी जब क्यों नहीं दिया इन्होंने? भारत में दे देते। देखिए भारत में क्यों नहीं दिया? देखिए दिल्ली में भी थे, ये कांग्रेस के बीज बोए हुए हैं। ये 25 अनुच्छेद 25 लेके आए उसमें। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि आप धर्मांतरण करवा सकते हो, ठीक है। फिर अनुच्छेद ले आए 28। अनुच्छेद 28 में कहते हैं कि ये इनकी जो है, हिंदू अपनी शिक्षा प्रणाली को नहीं दे सकता। दूसरी तरफ क्या है कि अनुच्छेद 30 लिया है। 30 में क्या कह दिया कि मुस्लिम और जो ये आपके वो हैं, जय वो क्या बोलते हैं, ईसाई, ये लोग अपने धर्म का प्रचार, शिक्षा नीति दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो राजनीति थी, इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की थी, और उसी की वजह से आज ये जो हमारा, आपका या हमारा, ये पूरे देश का सरदर्द बना हुआ है, ये यही लोग है कांग्रेस। नहीं, देखिए जनता तो ये बात पूछती है कि 1947 में ये सब हो गया, सारी मारकाट हो गई, सेपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, सारे काम हो गए, फिर ये वक्फ बोर्ड के आसपास इनके पास ये इतनी जमीन कैसे बन गई? ये तो जब सवाल जनता पूछती है। अब यही तो है ना सबसे बड़ा कारण ही कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने इतने साल राज करा और ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति चलते रहे। बस इनका वोट बैंक चाहिए था, इनको सर पे बैठा के रखा। पहले नेहरू ने क्या करा, ईसाइयों को सर पे बैठा के रखा। उन्होंने कहा ईसाई धर्म को अपनाते जाओ, चले जाओ। फिर उसके बाद में आ गई है अल्पसंख्यक आयोग, दुनिया भर के एक्ट लिया है, वर्ल्ड एक्ट लिया है, दुनिया भर के इन्होंने एक्ट बना दिए। अब आप किसी चीज को मजबूरन आपको झेलना पड़ रहा है। अब आप औरंगजेब की बात कर ले, उसकी कब्र पे आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को। नहीं होगा तो वो अनुच्छेद का उल्लंघन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कांग्रेस की जो पॉलिसी थी, तभी तो मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। कांग्रेस मुक्त तो लगभग हो ही गया ना जी, हो ही गया, लेकिन फिर भी बिल पास होना एक आफत बना हुआ, एक हड्डी बनी हुई है गले की। तो कैसे देखते हैं एडवोकेट? ऐसा है जी, बिल पास होगा। जो इन्होंने डिसीजन ले लिया मोदी जी ने, तो डिसीजन ले लिया। 300 कल करेंगे हम आपसे बात। तलाक का लिया था, 3 तलाक का लिया था, 35 के 35 टुकड़े कर दिए। 35 तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में था ही नहीं, ये चोरी हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से चोरी से टाइप करवा के साइन करा के दे दिया। शेख अब्दुल्ला आता था, कुछ न कुछ ले जाता था। शेख अब्दुल्ला कश्मीर से आता था, दिया। पंडित जी जो है जवाहरलाल जी दे दिया, 370 दे दिया, 35 दे दिया, स्पेशल पैकेज दे दिया, जो मांगा देता रहा, देता रहा। वो हमारा देश का पैसा बहुत खर्च हुआ है कश्मीर पे, सारे राज्यों से ज्यादा खर्च हुआ है उसमें। और ये जो है ना, ये काम होएगा। मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है वो संशोधन वो करेंगे।